बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। तो आज का हमारा लेसन नंबर 6 है। आज के लेसन में हमने सीन शीन ये दो अदाद जो हरूफ तहज्जी के हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीन शीन लिखने का तरीका और ये जो दो अदाद हैं हरूफ तहज्जी के, इसको जो लिखने का जो मेन बेसिकली तरीका है, ठीक है, जिससे हमारी हैंड राइटिंग जो है उर्दू के हवाले से वो हमारी तकरीबन 10% बेहतर हो सकती है अगर हम हरूफ ताजी के ये दो अदाद अच्छे तरीके के साथ सीख लेते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइज आपने दो फार्मूलाज पहले आपने सीख लेने हैं सीन शीन लिखने के, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला जो है वो ये है कि आपने इस तरह करके 3 दंदाने लगा लेने हैं, यूं कर लेना है जिस तरह उर्दू में 3 लिखा जाता है ना, गिनती का 3, ठीक है, उस तरह आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इस तरह से, यूं, ठीक है, इस तरह। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, इस तरह करके। ये 3 जिस तरह उर्दू में लिखते हैं 3 को, ठीक उसी तरह आपने लिखना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें इस तरह, ठीक है, ये हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद आपने नून की शेप बनानी है, नून गुनने की, ठीक है, जिस तरह एक क्लॉक होता है ना, ठीक है, उसके दो आप सीख लें या 2 उसके बन जाते हैं। एंड क्लॉक वाइज एक होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉक वाइज। ये हो गया क्लॉक वाइज तरीका। 2 तरीके, जिस तरह क्लॉक होता है ना, एक घड़ी होती है, उसके 2 तरीके होते हैं, एक क्लॉक वाइज और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज, इस तरह करके, ठीक है। और नीचे मैं आपको घड़ी बना के, ठीक है, उसकी एक मिसाल भी आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ उसकी समझ आ जाए, ठीक है। ये मैंने एक गोल दायरा लगाया हुआ है इसकी हम बनाते हैं, अब गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना इसको क्लोज कर दिया है, क्लोज करके लिखा है कि ये 12 तक लिखा जा सके, ठीक है, और एंड पे ये मैंने वक्फा थोड़ा सा कर दिया है, यहाँ पे मैंने 12 लिखा है। तो आपने ये नहीं समझना कि सर ने ये तो थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिखा है और यहाँ पे खुला करके लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंपल आपको मिसाल देनी है, ठीक है। तो अब जो क्लॉक वाइज तरीका होगा ना गाइज, वो 1 से शुरू होगा और इस तरह चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह, और 12 पे आके खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा 12 से 1 की तरफ आएगा, फिर चलेगा, इस तरह चलता जाएगा। ये जो तरीका है ना गाइज, ये तरीका क्लॉक वाइज है, ठीक है, क्या है, क्लॉक वाइज, ठीक हो गया। 1 से शुरू किया और 12 पे खत्म, फिर 12 से शुरू करना है 1 से, फिर 12 की तरफ, यानी कि ये जो तरीका है ना, ये वाला दाएं हाथ से शुरू किया और बाएं हाथ पे खत्म कर दिया, ये जो तरीका है ये क्लॉक वाइज है, ठीक है। और जब 12 से शुरू करेंगे ना उल्टा, ठीक है, उल्टा 1 की तरफ आएंगे और 1 से फिर 12 पे, 12 से फिर शुरू होंगे, फिर इस तरह करके 1 की तरफ आएंगे, ठीक है। ये जो तरीका है ना गाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज इसको कहते हैं, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। ये अगर आप ध्यान से समझ लेना तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है, आपका सारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज तरीका है, ठीक है। और ये 2 जो मिसालें मेरे समझाने का जो मतलब था
ये मैंने आपको अब जो मेन जो मसला है ना, टॉपिक है, उसकी तरफ ले जाता हूँ कि ये मैं दो जो एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं, ये क्यों दी हैं। ठीक है, अब इसको सुधारते हैं। तो जो ये वाला होगा ना, यहां से शुरू करेंगे। ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका, ये गाइस क्लॉकवाइज तरीका है। कौन सा तरीका है? क्लॉकवाइज। अलिफ से शुरू किया ना, और मैं ये सबसे पहले दाएं हाथ से शुरू, यानी कि दाएं तरफ से ही शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तरीका क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, यूं। ठीक है, नून गुन्ने की शेप में, इस तरह करके। जितनी आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह करके आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, सीन और शीन किस तरह लिखना है। सबसे पहले जो मैंने तरीका ये जो 3 का बताया था, ये आपने इस तरह कर लेना है। उसके बाद ये जो दूसरा तरीका बताया था, क्लॉकवाइज तरीका, इस तरह देखें कितना खूबसूरत सीन डला है। फिर से ये 3 दंदाने, उसके बाद ये क्लॉकवाइज तरीका, फिर से ये 3 दंदाने, और ये क्लॉकवाइज तरीका, 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 ये 3 दंदाने, ये क्लॉकवाइज तरीका। इस तरह करके आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये 3 दंदाने और ये क्लॉकवाइज। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतनी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। वस्सलाम।